हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान का दो पार्ट में बांटा गया है कक्षा 12 में, खंड आ और खंड बा। खंड आ में भी 35 नंबर का आता है, खंड बा भी 35 नंबर के आता है। खंड आ में जो हमें पढ़ना है इसमें 5 पार्ट करके पढ़ने हैं और खंड बा में भी हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है स्थिर वैद्युत की, 8 नंबर का आता है। वैद्युत धारा 7 नंबर का आता है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का आता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर का आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर के आते हैं। खंड बा में भी पहला चैप्टर हमारा प्रकाश की मिलेगा जो कि 13 नंबर में आता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 13 नंबर में प्रकाश की है। दूसरा है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वंद्व प्रकृति 6 नंबर की आती है। तीसरा चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक जो कि 8 नंबर का आता है। चौथा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो कि 8 नंबर की आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन होती है वहाँ पर जाके ऑल का बटन सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो यहाँ तक जाए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इकाई 1 स्थिर वैद्युत की, पार्ट 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज बात करेंगे हम लोग वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें वो तो किसी चीज़ को आकर्षित कर ले या तो किसी दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर दे, ऐसे गुण को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। ये परिभाषा हमने लिख भी दिया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। इसे स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा भी एक परिभाषा हमारे पास है, धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात Q बराबर IT या तो Q बराबर NE में कहते हैं, जहाँ N हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जो N है ये वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करेगा और ये है स्मॉल e होगा, ये इलेक्ट्रॉनों के आवेश को व्यक्त करेगा। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे। NE बराबर हो जाएगा IT, इसे भी Q बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों में संबंध हो जाएगा पूरा। इसके अलावा इसका मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। मात्रक जब निकालते हैं तो I का हम लोग को पता है एम्पियर होती है और T समय होता है, एम्पियर इंटू मीटर, हिंदी में लिख लेते हैं एम्पियर इंटू मिनट या सेकंड कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा इसका एक मात्रक होता है कूलाम। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। मान लिया जाए एम्पियर इंटू मिनट दे दिया जाए, एम्पियर इंटू सेकंड दे दिया जाए, कूलाम भी दे दिया जाए। अगर पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि इसमें आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक आप ये पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ये भी होता है क्योंकि ये भी तो समय का मात्रक है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला Q बराबर IT। I एम्पियर क्या हो गया? T यानी समय, समय का मिनट सेकंड दोनों होता है, अर्थात ये तीनों ही आपका हो जाएगा आवेश का मात्रक। इसकी वीमा भी लिख लीजिए। वीमा होती है I की एम्पियर यानी A और T का समय, तो AT इसकी वीमा हो जाएगी। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश वो आवेश होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उन्हें हम धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसे हम लोग ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आवेश के गुण
आवेश के गुण हम लोग ध्यान करिएगा। जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वो होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमारे दो गुण हो जाएंगे। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है।